Why Lord Jagannath eats before the king, the divine lesson of ego, equality and true leadership. क्या आपने कभी इमेजिन किया है? एक राजा, सोने का मुकुट, हीरे मोती से सजा हुआ वस्त्र, हजारों सिपाही, शंख और नगादे बजते हुए, और फिर वही राजा सबके सामने झुकता है, अपना मुकुट उतारता है, हाथ में सोने का झाड़ू उठाता है और धूल साफ करता है। क्या ये किसी कहानी का सीन है? नहीं, यह एक जीवित परंपरा है। ये होता है ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भाव्या राथ यात्रा के दौरान, जब जगन्नाथ अपने भाई बलाभाद्रा और बहन सुभाद्रा के साथ नगर भ्रमण करते हैं। और ये सब होता है प्रसिद्ध जगन्नाथ टेम्पल के सामने। लेकिन सवाल ये है, राजा क्यों झुकता है? क्योंकि यहाँ एक सच छुपा है, जो सिर्फ भक्ति का नहीं, लीडरशिप का भी है, ईगो तोड़ने का भी है और जीवन जीने का भी है। छेरा पहानरा, एक सोने का जादू, एक बड़ा संदेश इस परंपरा का नाम है, छेरा पहानरा। जब रथ यात्रा शुरू होती है और जगन्नाथ जी का रथ सज कर तैयार होता है, तब पुरी के गजापति महाराजा, जो इस भूमि के सम्राट माने जाते हैं, अपने रजसी वस्त्रा में आते हैं। लेकिन वो रथ पर नहीं चढ़ते, वो सिंहासन पर नहीं बैठते, वो नीचे उतरते हैं और एक सोने का झाड़ू लेकर प्रभु के रथ के सामने सड़क साफ करते हैं, धूल को हटाते हैं, पानी छिड़कते हैं और श्रद्धा से रथ के पाथ को पवित्र करते हैं। ये कोई फॉर्मल रिचुअल नहीं, ये एक डिक्लेरेशन है। ये कहना है, मैं राजा हो सकता हूँ, लेकिन भगवान के सामने मैं सिर्फ एक सेवक हूँ। सोचिए, दुनिया में कितने लोग अपनी पोजीशन छोड़ सकते हैं, कितने लोग अपना ईगो उतार सकते हैं। जगन्नाथ पहले क्यों खाते हैं? दुनिया का नियम क्या है? पावरफुल लोग पहले खाते हैं, बाकी लोग बाद में। लेकिन पूरी में नियम उल्टा है। पहले भोग लगता है, पहले जगन्नाथ खाते हैं। राजा इंतजार करता है। ये सिर्फ खाना नहीं, ये एक सिंबॉलिक ऑर्डर है। ये याद दिलाता है, इस जगत का असली स्वामी कौन है। ना राजा, ना प्रजा, ना धन, ना सत्ता, सिर्फ ईश्वर। और जब आप इस सच को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आपके अंदर का घमंड पिघलने लगता है। मॉडर्न वर्ल्ड वीएस पूरी का संदेश। आज हम किस दुनिया में जी रहे हैं? लिंक्डइन टाइटल्स, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, कॉरपोरेट डेजिग्नेशंस। हम अपनी वैल्यू को पोजीशन से नापते हैं, लेकिन जगन्नाथ का संदेश कहता है, पोजीशन टेम्पोरेरी है, कैरेक्टर परमानेंट है, ईगो टेम्पोरेरी है, सेवा इटर्नल है। अगर राजा जादू उठा सकता है, तो हम अपना एटीट्यूड क्यों नहीं बदल सकते? रोड या हार्ट, जब राजा सड़क साफ करता है, वह सिर्फ मिट्टी नहीं हटा रहा, वह सिंबॉलिकली कह रहा है, प्रभु, पहले मेरा मन साफ हो। धूल क्या है? अहंकार, ईर्ष्या, कंपैरिजन, सुपीरियर फीलिंग। जब तक ये सब हमारे अंदर है, तब तक भगवान का रथ हमारे जीवन में कैसे चलेगा? रथ यात्रा सिर्फ पूरी की सड़क पर नहीं होती, वो हमारे अंदर होती है। हर बार जब हम अपने ईगो को साइड करते हैं, तब जगन्नाथ हमारे अंदर आते हैं। ट्रू लीडरशिप, आज के लीडर्स क्या करते हैं? कंट्रोल, डोमिनेट, शो पावर। लेकिन पूरी का राजा क्या करता है? सर्व। और सर्विस में जो शक्ति है, वो कंट्रोल में कभी नहीं। हिस्ट्री देखिए, सबसे बड़े नेता वो थे जिन्होंने पहले सेवा की। सेवा ईगो को डिसॉल्व करती है, और जब ईगो डिसॉल्व होता है, तब असली ग्रेटनेस दिखती है। डिवाइन इक्वलिटी जगन्नाथ का एक नाम है। पातिता पवना, मतलब जो सबको एक्सेप्ट करे, जो सबको इक्वल देखे। उनके सामने न कास्ट, न क्लास, न किंग, न बेगर, सब एक। इसलिए राजा झाड़ू लगाता है, क्योंकि अगर वो भी इक्वल है, तो फिर घमंड किस बात का? अ लेसन फॉर यू, आप अपनी लाइफ में कहाँ हो? कॉर्पोरेट जॉब, बिजनेस, यूट्यूब चैनल। जब आपको ग्रोथ मिले, तो याद रखना पूरी का रजा। सक्सेस के साथ ह्यूमिलिटी रखो, अचीवमेंट के साथ ग्रैटिट्यूड रखो, पावर के साथ सर्विस रखो, तभी सक्सेस सस्टेनेबल होती है। डेल फाइनल रियलाइजेशन, एक दिन सब कुछ छूट जाएगा। टाइटल, मनी, पोजीशन, लेकिन एक चीज रहेगी, आपका कैरेक्टर। जगन्नाथ का मैसेज सिंपल है, झुकने से आप छोटे नहीं होते, झुकने से आप बड़े होते हो। पूरी का राजा जब झाड़ू लगाता है,
वो दुनिया को एक साइलेंट लेसन देता है। ग्रेटनेस इज नॉट इन रूलिंग पीपल, ग्रेटनेस इज इन सर्विंग विथ ह्यूमिलिटी। अगली बार जब आपको लगे कि आप बहुत पावरफुल हो गए हो, एक सेकंड रुकना, अपने मन को देखना। क्या वहाँ धूल है? अगर है, तो एक इनविजिबल जादू उठाना और साफ कर देना। क्योंकि जगन्नाथ पहले खाते हैं और राजा बाद में, और इसी में छुपा है डिवाइन इक्वालिटी।